नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या रघुवंशी। साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रबदानिया ग्राम पंचायत में आने वाली नई आबादी गांव सरपंच सचिव की वजह से भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया है। जहां 40 परिवार वालों इस गांव में ना तो स्कूल है न पानी की व्यवस्था है, जिस पर नई आबादी गांव की महिलाओं ने बताया कि बीते दिनों पानी लेने गई एक महिला की कुएं में पैर फिसलने से मौत हो गई। गांव में पेयजल व्यवस्था तो दूर, पानी की निकासी की व्यवस्था भी सरपंच सचिव ने नहीं कराई है। इतना ही नहीं, सरपंच सचिव ने पक्की सड़क निर्माण न करने की कसम खा रखी है, जिसके अभाव में पूरे गांव में कीचड़ रहता है। और बता दें, ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड खरेंजा वगैरह कितने दूर से पानी भर के लाते हो? 2 किलोमीटर थी, आएंगे जाओ तो 2 किलोमीटर, आएंगे जाओ तो 2 किलोमीटर। आप स्कूल कितने दूर जाते हैं बच्चे? देखिए, ये विषय तो वैसे पीएचई विभाग का है, तो हम सर्वप्रथम पीएचई विभाग को अवगत करा देंगे और ग्राम पंचायत के माध्यम से सर्वे भी करा लेंगे कि उसका निराकरण किस तरीके से किया जा सके। दूसरी बात यह है कि वहाँ के ग्रामीणों ने माननीय सरपंच पे यह आरोप लगाए हैं कि माननीय सरपंच साहब को 5 साल हो गए हैं, यहाँ पे शासकीय योजना पर हमें को लाभ नहीं दिया जा रहा है और कई प्रकार की जो समस्या होती है गाँव संबंधित, उस समस्या का समाधान भी पंचायत में वहाँ पे डिटेल में नहीं होता है। देखिए, आरोप लगाए उन्हें, अब इस विषय पे तो मैं जब तक इनके यूनिसेफ मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स के तत्वावधान में कोविड जागरूकता अभियान रोको टोको कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महावीर कोविड सेंटर जाकर वहां पर चल रहे रोको टोको टीम के कार्य को देखा और उनकी सराहना की। इस दौरान कलेक्टर ने जनता को कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया और बता दें, अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। इस अभियान में दुर्ग विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। अभियान रोको टोको अभियान के माध्यम से यूनिसेफ और स्थानीय जो संस्था है उनके माध्यम से प्रशासन के साथ मिलकर पिछले 3 महीनों से ये कार्य हो रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करने के लिए आपके संस्था द्वारा काफ़ी मदद किया है और लगभग 100 वॉलंटियर्स इस पूरे मुहिम से पिछले 3 महीने से जुड़े थे। और इसके साथ ही लोगों ने जो अभी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसमें लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने मोबिलाइज किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये ऐसी प्रकार की गतिविधियाँ आगे भी चलनी चाहिए, मेरी अपेक्षा है। कलायत में पुलिस ने पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। बता दें, लेकिन फैक्ट्री में कुछ नहीं मिलने पर पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दरअसल पंजाब में कुछ लोगों पर नकली पनीर बेचने के मामले में एफआईआर हुई थी। आरोपियों ने कलायत की फैक्ट्री से माल लाने की बात कही थी, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो फैक्ट्री में कोई नहीं मिला। हो सकती है, बाकी जो बनती लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, खाली है फैक्ट्री, मालिक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बाकी आगे देखते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कृषि और सिंचाई विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ सिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में बैठक की। बता दें, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में रेतीले इलाके में प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचने के लिए नहरी और गांव के पानी को जोहड़ तक पहुंचाया जाए, ताकि वहां से उसके खेतों में ले जाकर सूक्ष्म पद्धति अपनाकर सिंचाई में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों की फसल पानी के अभाव में सूखनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है, हर घर में नल से पानी दें पीने का और हर खेत में नहर का पानी दें। इसी उद्देश्य में सारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नहर विभाग के, पीने के पानी के विभाग के, काडा के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, सबको लेके काम के खेतों में ले जाके जगह दिखा रहा हूँ। और ये खुशी की बात है कि चंडीगढ़ के अफसर जो चढ़ के और बहल के टिब्बा में घूमने लग रहे हैं, कुछ उम्मीद अच्छी हो रही है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और भाई पानी बढ़ावांगे
किसान के लिए जो बन सकता है वो करेंगे। और यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधाएं सरकार के खर्चे पर तालाब खुदवा के, सोलर लाइट लगा के, अब फुहारे चला के 200, 400, 500 किले की सिंचाई हर गांव में बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है, हर घर में नल से पानी दे पीने का। सीधी जिले में माफियाओं और अवैध तस्करों के सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। इन माफियों पर किसी न किसी का संरक्षण हासिल है, जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद हैं। आपको बता दें कि इनके खिलाफ खबर दिखाने पर माफियाओं ने एक पत्रकार के घर में घुसकर उस पर हमला किया, साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की, जिस पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा भाई साहब आपको कि ऐसा देख रहे हैं कि एक पत्रकार के घर में हमला होना, एक पत्रकार ने पूरे कोरोना काल के दौरान जनता के मुद्दों को उठाया, जनता को कहाँ परेशानी आ रही है, गरीब कहाँ परेशान है, पूरे कोरोना काल में जो सेवा दी है पत्रकारों ने वो काबिल तारीफ है। उनको हमारे आम आदमी पार्टी की टीम जो है दिल से सलाम करती है। लेकिन एक ये निंदनीय विषय ये है कि पत्रकार के घर में हमला होना ये एक लोकतंत्र पे हमला है। जैसे कि माना जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर मीडिया के परिवार पे हमला होगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जैसे आज यह जानकारी और ज्ञापन के थ्रू भी प्राप्त हुई है कि पत्रकार जो परिवार है उन परिवार के साथ में जो है कुछ अवांछित तत्वों ने जो इसमें कार्रवाई की है। तो इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई आधार पर जो संबंधित एसडीओपी को हमने जांच करने का निर्देश दिया है और यदि उसमें किसी प्रकार के राजस्थान सरकार में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में शिक्षा मंत्री को अपने निकट रिश्तेदारों की आरपीएससी में सामान्य 80 अंक लाने के आरोप का खंडन किया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री पर अपने ससुर के लिए उपनिदेशक का नया पद सृजित कर लगाने के आरोप का खंडन कर उन्हें क्लीन चिट दीजिए, जो अनियमितता को पोषित करता है, जिसका नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विरोध किया है। वो निंदनीय है। मैं सोचता हूँ कौन दोषी है, इसकी कार्रवाई तो जो एसीबी को करनी है वो अपनी कार्रवाई करेगी, वो अपना काम करे। आप उसके काम में प्रेशर टैक्टिक्स का बहाना लेकर के और लिम्बाराम जी का माध्यम लेकर के और आप चौड़ासा जी की इतनी बड़ी कमियां जिसके कारण से वास्तव में इनके समधी को जेल जाना चाहिए और जांच होकर के ओबीसी में आता नहीं उसको ओबीसी बनाते हो। जो आरपीएससी में ओबीसी का लाभ लेकर के चयन हो जाता है उसकी जांच होना नहीं है। जो गलत ट्रांसफर आपने की है उसकी जांच होना नहीं है। आपने गलत समय पर बिना पोस्ट के वेकेंट होते हुए भी किसी आदमी को पोस्ट क्रिएट करके प्रमोशन कर देना और फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो जाए। मैं सोचता हूँ इसके लिए आपकी पीसीसी विधायक ओसिया में जन सुनवाई करेंगी, जहां वह अपने इलाके के सभी गांव के लोगों की समस्या सुनेंगी, साथ ही तुरंत उनका समाधान भी किया जाएगा। बता दें कि ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा कल 2 बजे में जन सुनवाई करेंगी, जहां जन सुनवाई में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बारां में छात्रावास भूमि को लेकर प्रदेशाध्यक्ष रोहित नायक ने जिला कलेक्टर से चर्चा की। छात्रावास संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रामदयाल नायक ने बताया कि अखिल भारतीय नायक सभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित नायक ने कलेक्टर से बात की है। जिला कलेक्टर ने छात्रावास भूमि आवंटन के लिए जयपुर कार्यालय से आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। फलोदी के केशव नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण अभियान चलाया गया। 18+ वाले वैक्सीन लगवाने के लिए पीएचसी में सुबह 6 बजे से पहुंचना शुरू हो गए हैं। बता दें करीब 600 लोगों में से सिर्फ 200 लोग ही स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पहुंच पाए। वहीं अव्यवस्थाओं के अभाव से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। बिना मास्क लगाए लोग कोरोना संक्रमण को नियंत्रित देते हुए दिखाई दिए। गोरेला पैंड्रा मरवाही जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बसंतपुर से पैंड्रा के बीच बनाई गई 8 किलोमीटर की बारिश में सड़क 1 महीने भी नहीं टिकी। मरवाही उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने लोगों को सड़क की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद
14.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। बता दें, पहली बारिश में सड़क के जर्जर होने से लोक निर्माण विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जब सड़क बनाई गई थी तो 5 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन पहले मानसून में ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। ये रोड सर ये अप्रैल मई तक का हुआ है, बनी है जी हाँ। और 2-3 महीने में 2 महीने भी नहीं हुआ, देखिए सर पूरा गड्ढे हो रहे हैं और आने जाने में भी तकलीफ है और गिट्टी भी है और यहाँ पास में है, छिटक रहा है, गाड़ी आ रहा है। पलिया कलाम खीरे की अजीतनगर गांव में रिटायर्ड सिपाही को 3 साल से पेंशन नहीं मिल रही। बता दें, अवतार सिंह ने 14 साल सेना में सिपाही के पद पर तैनात रहकर देश की सेवा की है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से परिवार का गुजर बसर आराम से हो जाता था, लेकिन 3 साल पहले उनकी पेंशन अचानक बंद कर दी गई। पेंशन दोबारा शुरू करवाने के लिए अवतार सिंह ने सेना के अधिकारियों को कई मर्तबा पत्र भेजे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अवतार सिंह ने पत्र लिखकर पेंशन दिलाने की मांग की, लेकिन अवतार सिंह को सिर्फ आश्वासन का एक पत्र हासिल हुआ। बता दें, इसे समय की विडंबना भी कहा जाएगा कि देश की सेवा करने वाला सिपाही दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अवतार सिंह है। मैं सेना में सन 1989 में भर्ती हुआ और सन 1994 में मेरे को सेवा मुक्त कर दिया गया, जबकि मेरी टोटल नौकरी 14 साल है। मैं 6 साल गोवा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में सेना को ट्रेनिंग भी दिया है। हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार समेत 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया। राजस्थान के बाड़मेर के पांव गांव में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद बाड़मेर की ओर से आरसीआरपी टीम द्वारा गांव में स्वयं सहायता समूह की बैठक ली। बता दें, जिसमें गरीब एवं अति गरीब परिवारों की महिलाओं का 15 स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें 200 करीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा और आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के गणमान्य लोग एवं सरपंच बागा राम देवासी समूह की महिलाएं उपस्थित हुई। आरसीआरपी टीम ने स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य बताया और महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। इंदौर में नकली शराब का मामला सामने आने पर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने इस विषय में जानकारी दी। बता दें, उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में पता चला कि रॉयल स्टेक कंपनी की बोतलिंग खंडवा के मोरटक्का में होने के सबूत मिले हैं, जिसके अलावा पुलिस बार भी इस पर जांच कर रही है, अभियान चला रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जहरीली शराब से जिनकी मौतें हुई, उन्होंने जिन बार से शराब खरीदी थी, उन बार संचालकों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, इस दौरान जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर जो संभाग स्तरीय हैं उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है, वो जांच कर रहे हैं उसमें। अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कार्रवाई होगी उसमें। पर मुझे जो अभी तक एविडेंसेस आए हैं, कहीं बाहर कोई अवैध लोग ये बॉटलिंग कर रहे थे और उससे ही सप्लाई हुई है। कॉशनरी लिया जा रहा है, जो अन्य बाहर से चेकिंग की जा रही है, अन्य उसको डिटेल्स से गंभीरता से लिया जा, इसीलिए किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये बॉटल्स कहीं और भी गई हो और भी लोग कोई सेवन कर लें, उनका स्वास्थ्य खराब हो। तो प्रिकॉशनरी पूरा कार्रवाई चल रही है। बाकी डेथ के रीजंस क्या हैं, ये वो सब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन मंडी एसोसिएशन ने नई अनाज मंडी में कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें, जहां उन्होंने कहा कि मंडी एसोसिएशन के एक होने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह एक बहुत खुशी की बात है। अब मंडी की सभी समस्याओं का जल्द निदान किया जाएगा। साथ ही गोलन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से हल्के का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर विकास कार्य किया जा रहा है। हल्के में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहा है और हर कार्य पर पूरी निगरानी है।
शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट लगाने का कार्य जोरों से चल रहा है, जिससे हल्का लाइट से जल्द जगमग होगा। एक व्यवसायी से रंगदारी मांगना रंगदारों को महंगा पड़ गया। बता दें, दरअसल आरोपियों ने व्यवसायी सुनील बुबना और मनोज सिंह से रंगदारी के रूप में 1,40,00,000 रुपए की मांग की थी। वहीं नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान अपराधियों ने 26 जुलाई को सुनील बुबना के कार्यालय में ताबड़तोड़ गोली चलाई। बता दें, जिसमें सुनील बुबना बाल बचे। वहीं धमकी के बाद अपराधियों की फायरिंग से पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपियों प्रभात कुमार झा के अलावा 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपियों के पास से देशी पिस्तौल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मामले में 2 आरोपी पहले भी रंगदारी मामले में जेल जा चुके हैं। इस गैंग में 7 अपराधकर्मी शामिल हैं, जिनके द्वारा एक फर्जी सिम लेकर और उससे जिला से बाहर जाकर रंगदारी की मांग 2 व्यापारी से की गई। उसमें 6 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 11 मोबाइल, इस घटना में रंगदारी मांगे जाने वाला मोबाइल और सिम, 2 आग्नेयास्त्र जिसमें एक देसी पिस्तौल और एक देसी कट्टा है। इसके अलावा 11 जिंदा कारतूस, 1 खोखा जो घटनास्थल से मिला था, और अपराधी द्वारा पहना हुआ कपड़ा आदि सारी चीज बरामद कर लिया गया है। सिर्फ 1 अपराधी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लक्ष्मणगढ़ राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत वाली शहर की जलापूर्ति परियोजना के मानसी स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने परियोजना के काम की धीमी गति को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए LNDT कंपनी के प्रतिनिधियों को फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सब कुछ हैं, वे जो करेंगे वो ही होगा। बता दें, हालांकि विधायकों में मतभेद और मंत्रिमंडल विस्तार मुद्दे पर बोलने से बचते हुए नजर आए। वाटर सप्लाई का प्रोग्राम ये जो लिया गया है तो 50 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह रहे हैं और यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि साहब बिफोर टाइम हम काम करके देंगे आपको, तो अगर बिफोर टाइम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ की थी, यहाँ की 2-3 प्रॉब्लमें हैं लक्ष्मणगढ़ की। एक तो पानी का भराव होता है यहाँ पर, उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए, और दूसरा ये वाटर सप्लाई का काम है। वाटर सप्लाई का काम जो है वो अगर 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। चरागांव भूमि से दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण में मिट्टी खनन का मामला सामने आया। बता दें, प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत के भूमि से मिट्टी खनन हुआ। मामला उपखंड रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुर का है। लोक सुनवाई खनिज विभाग और उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा का भी शिकायतकर्ता दरवाजा खटखटा चुका है। प्रशासन की मिलीभगत से दिल्ली मुंबई निर्माण ठेकेदार ने नियमों को दरकिनार किया। चरागाह भूमि में नियमों के खिलाफ ठेकेदार के 5 मीटर में मिट्टी फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साधना न्यूज। नमस्कार।